Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So आज की इस वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं फुल स्टैक एप्लीकेशन का। तो वो उस जो कि आपका फ्रेस्को प्ले पे बनता है। तो आप देख सकते हो कि इसकी कोर्स आईडी 62638 है। इट इज़ फॉर डिजिटल मिनी प्रोजेक्ट फॉर विंग्स फुल स्टैक एप्लीकेशन, मतलब मेनली उस जर्नी के लिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिकम एन इनोवेटर फ्रॉम डिजिटल लाइक। तो ये टेक ट्रैक 1 का आता है। तो अगर किसी ने टेक ट्रैक 1 चूज़ किया है तो उसमें ये आता है, अगर आपको पता ही हो तो रिएक्ट नोड, और देन इसके ऊपर भी एक मिनी प्रोजेक्ट आता है। तो मैंने उन दोनों को भी बना लिया है, क्लियर कर लिया है, और अब वी आर गोइंग टू ट्राई दिस वन। तो आप जैसा इसको ना ओपन करोगे तो आपको लाइक 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट करता है लाइक। तो उसमें जो है फिर आपको ये प्रॉपर बना के देता है सब कुछ। तो आपको उसी के अंदर अपना क्रिएट करना होता है। लाइक अगर आपने जो है बना रखा है नोड एंड रिएक्ट का, तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो तब तक मैं आपसे ये कह लेती हूँ कि आप जानती होंगे कि दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। काफ़ी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ टीसीएस से रिलेटेड, जॉइनिंग से रिलेटेड एंड ऐसी चीज़ें टेक रिलेटेड। तो आई थिंक इट वुड बी नाइस कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो आई विल फील गुड। सो देखिए हमारा एनवायरनमेंट रेडी हो रहा है। वी नीड टू वेट एटलीस्ट अप टू 5 मिनट्स। तो ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये स्टार्ट हो गया है, बट अभी भी थोड़ा सा स्लो रहता है ये। तो आप देख रहे हो 2 घंटे का टाइम यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जब हो जाएगा तो हमें यहाँ से अपना सबमिट भी कर देना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको एक विजुअल स्टूडियो कोड दे रखा है एंड दीज आर ऑल दी थिंग्स। आपका मेनली विजुअल स्टूडियो से मतलब है, पर ये आप प्रोजेक्ट खोलोगे तो यहाँ पे यू विल गेट दी प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं एंड देन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, सो आप देख रहे हो कि कुछ ऐसा सा सीन है। रिएक्ट जेएस नोड जेएस लर्निंग ऐप, दिस एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड to be developed using React.js, Node.js. Kindly find the problem statement in GIF, right? Okay. तो कुछ ऐसा सा है एंड देन दे हैव टोल्ड मी एवरीथिंग। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमें एक्सियोस की लाइब्रेरी को यूज़ करने को बोला गया है फॉर द इंटीग्रेशन फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस। दिस तो ओके गाइस, मैंने जो है जल्दी जल्दी से लाइक देख लिया है क्वेश्चन को। तो आप लोग भी उसको पढ़ ही चुके होंगे अच्छे से, आप उसको समझ जाना कि उसमें क्या है। आप जैसे विजुअल स्टूडियो कोड को खोलोगे देन यू नीड टू गो टू द फाइल एंड देन यू ओपन फोल्डर एंड ऑन इन डेस्कटॉप यू विल फाइंड योर प्रोजेक्ट एंड देन आपको इसको क्लिक करना है एंड देन ओपन कर देना है। सो
आपको पता होगा कि लाइक इसमें जो है आपको जब भी आपको रन करना है, आप देखोगे यहाँ पे नोड जेएस का अलग बना के दिया है उन्होंने एंड रिएक्ट जेएस का अलग बना के दिया है। पर ओके, हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि हमें काम ओके ऐप जेएस में करना है। तो लाइक आपको पूरा एडिट और पूरा नहीं बनाना होता है, ये इन्होंने बना के दिया होता है। लाइक एक फाइल में आपको एडिट करना होगा रिएक्ट के लिए जो कि app.js है, एंड देन नोड जेएस के लिए आपको करना होगा थिंक यूज़र्स। ओके हाँ, तो आपको इसमें करना होगा। तो दीज आर दी 2 फाइल्स जिसमें आपको काम करना है, बाकी आपको किसी से कोई मतलब है नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको बंद करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपको इसे रन कैसे करना है। तो आप टर्मिनल को ओपन करोगे, न्यू टर्मिनल करोगे, तो ये जो ये फाइल्स बन के रखी है तो इन्होंने पहले से ही इसका जो है एक ऐसा सेटअप बना के रखा है कि आप डायरेक्ट इसको रन करोगे तो जो है आपका ये चल जाएगा। तो आपको न्यू टर्मिनल करना है, यू नीड टू क्लोज दिस वन, एंड देन आपको लिखना है sh क्योंकि ये बैश पे चल रहा है sh, एंड देन अगर आपको रन करना है तो आपको लिखना है run.sh। वी विल सी कि ये इनिशियली कैसा दिखता है एंड देन हम इस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पे एक ABC लर्निंग पोर्टल एक कार्ड टाइप का आपको बना हुआ मिल रहा है, राइट। तो इतना आपको मिल रहा है। तो जब भी अब हमारा बन जाएगा देन वी विल यूज़ दिस test.sh। हमको इसमें अगर हम चलाएंगे तो हमें दिख जाएगा कितने टेस्ट हैं और क्या क्या मतलब कि पास हो रहे हैं। तो मतलब वो हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, ये आपका जो है रिएक्ट का है। तो सबसे पहले हम जाते हैं नोड में और हम नोड में अपने राउट में जाएंगे देन user.js में। तो आई एम गोइंग टू डू माई Node.js कोड फर्स्ट। तो मतलब मैं पहले Node.js का कर लेती हूँ क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा तो Node.js के पार्ट में लाइक यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये Node.js की पहले से इन्होंने गेट वेट मेथड बना के रखे हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले है पोस्ट मेथड, ओके, एंड देन है आपका आईडी, देन ड्रॉप के लिए है, गेट रेटिंग के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों को गो थ्रू कर चुकी हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो हूँ बनाने जा रही हूँ। तो इसको हम कट कर देते हैं, इसको भी हम कट कर देते हैं। चलो, तो वी विल गेट स्टार्टेड। तो देखो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, सबसे पहले तो हमने देखा यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले वी विल डू एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यू नो व्हाट वी विल डू मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू यूज़र राउटर, ओके। तो यहाँ से अब हमारा ये स्टार्ट हो गया। ये यहाँ पे हम जो भी करेंगे, सबसे पहले हम एक गेट के लिए अपना एक राउट बना लेते हैं। एंड तो जब हम गेट के लिए राउट बना रहे हैं तो उसमें लिखा था कि ये आपका कोर्सेज स्लैश गेट पे बनेगा एंड इट विल बी एन असिंक फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स विल बी गिवन, राइट। अब हमें क्या चाहिए कि जो भी आपका प्रेजेंट होगा डेटा में, तो हम उन सब चीज़ों को जो है हमें शो करना है, लाइक जो भी आपके डेटाबेस में प्रेजेंट होगा। तो इफ़ वी आर यूजिंग असिंक फंक्शन देन वी नीड टू वेट, देन वी विल यूज़ अ वेट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे जो आपका डीवी है, देखिए यहाँ पे कोर्स है, तो हम कोर्स करेंगे डॉट फाइंड करेंगे। फाइंड में हम कुछ नहीं लग रहा है, जो भी होगा डायरेक्ट फाइंड करके हमें दे देगा। तो आपको ये फंक्शन तो पता ही होगा MongoDB का। एंड देन वी विल सेंड द स्टेटस एज 200, ओके, डॉट JSON data, okay. So I think we are done with the get.
सो हम इसको सेव करेंगे। अच्छा, मैंने आपको दिखाया नहीं ना कि टेस्ट केसेस पहले कितने हैं, तो एक हम काम करते हैं, पहले इसमें इसको कट कर लेती हूँ और आपको अब मैं चला के दिखाऊंगी इसका टेस्ट केस कि इसमें टेस्ट केस कितने हैं और कितना चल रहा है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको लिखेंगे, देन वी विल गेट टू नो कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 8 फेल्ड हैं, मतलब टोटल 8 आपका जो है, ओके। एंड देन 5 जो है आपको ये रिएक्ट, ओके। तो ये आपका रिएक्ट का शो कर रहा है, मतलब 5 टेस्ट केसेस आपके रिएक्ट में हैं। एंड देन देयर आर ओके, देन देयर आर 8 टेस्ट केसेस इन नोड। तो अब हमने जो यहाँ पे कट किया था उसको हम पेस्ट कर लेते हैं फिर से। अब मैं इसको फिर से चला के देखती हूँ कि इसको करने के बाद क्या हमारा कोई टेस्ट चल रहा है गेट को लिखने के बाद। ओह नाइस, यू कैन सी कि एक हमारा पास हो गया है नोड में। तो एज हमने अभी रिएक्ट में कुछ नहीं किया तो रिएक्ट का कुछ नहीं हो रहा है, बट वी कैन सी ओवर हेयर लाइक मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको कि हाँ, आप देख सकते हो कि व्यू ऑल द कोर्सेज जो है टिक हो गया है। तो हमारा जो है नोड का इसीलिए 1 पास हो गया है, 7 फेल्ड एंड 1 पास्ड, ओके। सो एवरीथिंग इज नाइस। तो अब हम बनाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। सो यूजर राउटर डॉट पोस्ट एंड राउट इज योर कोर्सेज स्लैश एनरोल और यहाँ पे आईडी। तो यहाँ पे एक आईडी पैरामीटर भी इसके साथ आ रहा है जो इसकी रिक्वेस्ट में, तो हमें वो यहाँ पे लेना पड़ेगा, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू कि हम एक आईडी वेरिएबल में इसकी आईडी को स्टोर करवा लेंगे। सो हमने यहाँ पे आईडी को स्टोर कराया है, देन कॉन्स्ट गेट डेटा, ओके, वेट कोर्स डॉट फाइंड बाय फाइंड बाय आईडी, ओके। तो हम यहाँ पे आईडी से जो है अब हमें जो है पोस्ट करना है उसमें लाइक आईडी जो है जब भी हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो MongoDB में आईडी जो है एक अपने आप से उस चीज़ की क्रिएट हो जाती है। तो हम उस आईडी को फेच करके उसके पे पोस्ट कर रहे हैं जो भी हमारा नया डेटा एनरोल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम उस पर कुछ कंडीशंस चेक कर लेते हैं। इफ़ गेट डेटा डॉट इज़ अप्लाइड, ठीक है, मतलब अगर हमारा कोर्स में पहले ही अप्लाइड है, लाइक ये जो इज़ अप्लाइड है, तो ये आप देखोगे ना तो आपके इंस्ट्रक्शन में ना ये चीज़ पहले से ही कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि ये डिफाइंड है आपका डेटाबेस में एंड यू कैन यूज़ इट। तो अगर आपने उसको पढ़ाई होगा तो यू कैन सी दैट यहाँ पे आपका इज़ अप्लाइड है, इज़ रेटेड है, नंबर ऑफ रेटिंग देन रेटिंग है। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड हैं जो कि मैं यूज़ करने जा रही हूँ इसमें। सो लाइक दिस इज़ वेरी स्लो, तो आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है यार, ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इज़ अप्लाइड का, मतलब कि जब मतलब हम एक कोर्स को एनरोल कर रहे हैं तो अब हम क्या कर देंगे, इज़ अप्लाइड वैल्यू को हम ट्रू सेट कर देंगे कि हाँ हम ऑलरेडी इसमें अप्लाइड हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोर्स डॉट फाइंड बाय आईडी इन अपडेट करेंगे क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं तो इसीलिए हम आईडी के थ्रू आईडी देंगे और ऑब्जेक्ट की वैल्यू इज़ अप्लाइड जो है उसको हम चेंज कर देंगे। देन वी विल पास द स्टेटस एज 200, ओके। I think you all know that what is the meaning of status 200, and then we will give the message as enrolled, ठीक है। यहाँ का कोई मैसेज का उन्होंने पर्टिकुलरली ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो अभी जो है हम यही लिख लेते हैं, बाद में हम देखते हैं अगर कुछ गलती होगी तो वो हमें पता चल जाएगा।
वी विल सी इन टेस्ट केसेस। अब एल्स हम क्या करेंगे, हम इसका स्टेटस सेट कर देंगे। स्टेटस का क्या आएगा आपका अब 403, क्योंकि उन्होंने उसमें मेंशन करके रखा है कि अगर आपका कुछ गलत हो रहा है तो आपको स्टेटस क्या देना है, आपको स्टेटस देना है 403 एंड देन वी विल पास द मैसेज एज नॉट अलाउड और एरर करके कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल सेव इट एंड वी विल सी कि कुछ हमारा अब आगे पास हुआ कि नहीं हुआ। sh_test.sh नाइस, यू कैन सी कि अब हमारे टोटल 3 पास हो चुके हैं और 2 पास नहीं हुए हैं। ओके यस, यू कैन सी टोटल 8 है, जिसमें से 5 फेल हो गए हैं और 3 पास हो गए हैं। अभी तक कि हमारा बस 1 पास हो रहा था। सो दिस इज़ द नाइस थिंग, मतलब हमारा गेट और पोस्ट का मेथड हो गया है। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू मेक द मेथड फॉर पैच रिक्वेस्ट, ठीक है। पैच का बनाना पड़ेगा एंड देन आई थिंक कि पोस्ट का बनाना पड़ेगा। ओके सो कोर्सेज रेटिंग एंड यहाँ पे भी आपको एक आईडी मिल रही है, async function where we are getting request and response. I think these things I think you know. Give me a minute guys. So what we're gonna do, okay, I think let me log out my WhatsApp first, ना आपको डिस्टर्ब होता रहेगा एंड मुझे भी होता रहेगा। सो मैंने लॉग आउट कर दिया है। सो नाइस थिंग। ओके सो लेट्स गेट, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी आपको एक आईडी आ रही थी, जैसे हमने ऊपर भी आईडी लिया तो यहाँ पे भी हम request.params.id करके आईडी को स्टोर करवा लेंगे एंड वी विल गेट दैट डेटा ऑल्सो। सो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना अवेट course and we are gonna find this by the ID of course. And what is ID जो कि अभी हम लोगों ने बनाया है। तो अब ना जैसे कि पैच में क्या हो रहा है कि हम रेट कर रहे हैं, किसी कोर्स को हम रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट करने के लिए भी आपके 2 कंडीशन है। सबसे पहले तो क्या आप उस कोर्स में अप्लाइड हो और अप्लाइड होने चाहिए, मतलब वो अप्लाई की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। एंड द सेकंड है कि रेटेड नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन 2 वैल्यू को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो गेट डेटा है हमारा, उसकी जो आपकी अप्लाइड वैल्यू जो कि इज़ अप्लाइड है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। और एंड जो कि आपका वो एंड जो आपका एक गेट डेटा डॉट जो हमारा इज़ रेटेड है, ठीक है। इज़ रेटेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी इज़ रेटेड की वैल्यू मतलब पहले से अगर नहीं है, मतलब अभी तक की अगर आपने रेट नहीं किया है तभी आप उसको रेट करोगे, राइट। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। थोड़ा सा ट्रिकी है पर आई थिंक यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। ओके सो अब हम यहाँ पे एक बॉडी में रिक्वेस्ट की बॉडी उठा लेंगे और यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ रेटिंग्स है, आई थिंक नंबर ऑफ रेटिंग्स एंड वी विल गेट द डेटा, गेट डेटा डॉट नंबर ऑफ रेटिंग्स। आप ये मिला लेना क्योंकि ना लाइक अगर ये चेंज होगा तो यहाँ दिक्कत, तो नंबर ONR कैपिटल है, सो आई थिंक या वो है ONR, यस ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी नंबर ऑफ रेटिंग्स है उसको हम +1 कर देंगे, जो भी हमारी नंबर ऑफ रेटिंग आ रही होगी तो हम कॉन्स्ट करेंगे और अब हम फाइनल ना रेटिंग डिसाइड करेंगे, फाइनल रेट। तो आप ना इसमें काफ़ी चीज़ें हैं,
आप अगर इसमें ध्यान दोगे ना तो इसमें इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लाइक उन्होंने इस चीज़ के बारे में, ये चीज़ रेटिंग जो है, रेटिंग सेंट विद द रिक्वेस्ट, जैसे कि ये है वैल्यूज़ बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्ट एंड वैल्यूज़ आफ्टर सेंडिंग द रिक्वेस्ट। जैसे कि 4.5 थी, नंबर ऑफ़ रेटिंग 4 थी, ठीक है। तो मतलब क्या होता है ना, टोटल एक कोर्स की जो है हम कैसे रेटिंग डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों ने उसे रेट किया, नंबर ऑफ़ रेटिंग और रेटिंग कितनी है, ठीक है। तो सब, और जो है हम इसमें पास कर रहे हैं इज़ रेटेड और नॉट रेटेड। इज़ रेटेड मतलब कि अभी जो पर्सन उस कोर्स में इनरोल हो रहा है तो क्या उसने रेट किया है या नहीं किया है। तो अभी हम बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, मतलब उसने अभी रेट नहीं किया है तो हम फॉल्स भेज रहे हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे चले आए, ठीक है, तो आप एक यहाँ पे समझो कि यहाँ पे ये बढ़ गया नंबर ऑफ रेटिंग, जो पहले जो भी नंबर था वो +1 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर उसको +1 किया, नंबर ऑफ रेटिंग को, ठीक है। अरे यार, ठीक है, इसमें जो हमने क्या किया, इसको हम +1 कर रहे हैं, जो भी हमारा नंबर ऑफ़ रेटिंग पहले से आ रहा है उसको हमने +1 कर दिया। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, तो देखो जो भी हमारी रेटिंग की वैल्यू होगी, तो जो फाइनल रेट हमारा कैसे बनेगा, जो पहले की रेटिंग की वैल्यू थी, ठीक है, उसमें जो अभी हमने रेट प्रोवाइड किया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे और फिर हम उसको नंबर ऑफ़ रेटिंग से डिवाइड करेंगे। तो लाइक यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको समझा दूँगी, तो वो मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले हम गेट डेटा करेंगे, डॉट नंबर ऑफ रेटिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ रेटिंग्स, इसको हम इनटू कर देंगे गेट डेटा डॉट रेटिंग, ठीक है। मतलब क्या होगा ना, हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने लोगों ने रेट किया और क्या रेट किया, उसको मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसको ना हम प्लस कर देंगे बॉडी डॉट रेटिंग, जो भी रेटिंग दी गई होगी इस समय प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। फिर जो भी हमारा प्लस करके वैल्यू आ जाएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रेटिंग्स, मतलब प्रेजेंट रेटिंग। अब प्रेजेंट रेटिंग की वैल्यू देखो हम लोग ने पहले ही +1 कर दी है, ठीक है। अब एक और चीज़ दे रखी है कि इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ना वो करना है, एक पॉइंट वैल्यू तक की, मतलब नंबर ऑफ रेटिंग आ गया आपका ये, मतलब इसको ना हमें अरे यार क्या कहते हैं उसको, सील और सील व्हील फंक्शन जो होता है उस टाइप का हमें, मतलब उसकी पॉइंट वैल्यू को फिक्स करना है। तो उसके लिए हम टू फिक्स्ड फंक्शन यूज़ करेंगे, मतलब 0.1 डेसिमल प्लेस तक की मेरे ख्याल से इन्होंने मांगा था, तो हम इसको यहाँ पे उसको यूज़ करके इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा इतना कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें हम रेटिंग और जो भी वैल्यूज़ इसमें पास करवानी है उसकी वैल्यूज़ हम फिक्स कर देंगे। अब जब क्या हुआ, अब जब पर्सन ने इसको रेट कर दिया है तो उसकी वैल्यू हम ट्रू सेट कर देंगे और रेटिंग की वैल्यू जो है हम फाइनल रेट जो कि हमने अभी बनाई है, ठीक है, वो सेट करेंगे, दैट इज़ योर फाइनल रेट and the number of rating, it will be your number of ratings, right? Okay, and then we are going to update it in the database, find by id and update id comma object, and then we are going to pass the status as 200. Okay, JSON message will be like anything you can give, rated successfully, right? और अब हमारा if ब्लॉक तो कंप्लीट हो गया है, then we will go towards our, अब यहाँ पे भी हमें स्टेटस क्या देना पड़ेगा, 403 एंड देन द जेसन एंड देन द मैसेज एंड व्हाट विल द मैसेज दैट एरर कर देती हूँ मैं, या नॉट व्हाटएवर यू कैन से, ओ क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी बोलने को नहीं लिखा है, तो मैं देख लेती हूँ, एक बार डबल चेक कर लेती हूँ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। सो ID एवरीथिंग लुक्स फाइन टू मी। तो अब मैं चेक करने जा रही हूँ कि कुछ आगे हुआ या नहीं हुआ।
फाइव फेल्ड, ओके। यहाँ पे अभी भी हमारे 5 फेल हो रहे हैं, मतलब कि रेटिंग का कुछ गलत आ रहा है शायद। क्यों गलत आ रहा है? लेट मी सी। चलो एक बार चेक करते हैं कि क्या गलत आ रहा है। ओह ओह ओ माय गॉड, सॉरी गाइस, मैं तो ये भूल ही गई लगाना। तो चलो मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ। एसएच टेस्ट नोट एसएच, ओके ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि अब एक और पास हो गया हमारा, और ये अब सिर्फ 2 फेल हो रहे हैं। तो अब हम मेरे ख्याल से अब ड्रॉप का हम बना लेते हैं, डिलीट का बनाते हैं, तो देन इट विल बी लाइक फाइन। ओ मैंने इसको बंद कर दिया है क्या? गिव मी अ मिनट गाइस। सो आई थिंक दीज कोर्सेज आर वेरी नाइस। मतलब आपको काफ़ी इसमें, मतलब आप खुद से करोगे अगर, तो वैसे तो ये मैं चीटिंग पर्पज से नहीं बना रही हूँ, दिस इज़ ओनली टू हेल्प। और कहीं पे अगर आप फंस गए हो तो उसके लिए है ये। तो अब हम इसको कट करते हैं, और अब हम जा रहे हैं बनाने अपना लास्ट फंक्शन, जो कि है लास्ट राउट, जो कि है यूजर राउटर डॉट डिलीट courses drop and then id async function request comma response, ओके। सो फिर से हमें यहाँ पे अपनी आईडी लेनी पड़ेगी, तो रिक्वेस्ट params डॉट id, सॉरी। उसके बाद हम const get data await course dot find by id and what is id जो कि अभी हमारी पैरामीटर्स में आई है। सो यहाँ पे भी आपकी कुछ कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन ये होगी कि आपका जो गेट डेटा का इज़ अप्लाइड होगा, मतलब अगर आप अप्लाइड हो तभी आप उस कोर्स को ड्रॉप कर सकते हो। सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस। सो अगर आप अप्लाई हो गए हो, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब मतलब कि अगर आपने ड्रॉप फंक्शन कर लिया है तो आपको फिर क्या अप्लाइड की वैल्यू क्या करनी होगी, यू शुड सेट इट्स वैल्यू एज फॉल्स, क्योंकि अब आपने उसको ड्रॉप कर दिया है तो अब आपके में वो एडेड नहीं है। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अपडेट योर डेटाबेस। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ओके, find by id and update, you need to set this and id comma obj, and then we will set the status as 200 and then the json and then any message you want to, like deleted successfully, okay. Okay, now एक एरर मैसेज भी हम यहाँ पे पास कराएंगे, जेसन मैसेज लाइक नॉट अलाउड और समथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, कि यहाँ की वैल्यू भी कुछ ऐसा चेक नहीं हो रहा है। सो आई होप दिस वर्क्स, और अब हमारे सारे टेस्ट केसेस Node.js में तो सॉल्व हो ही जाएंगे। ओ माय गॉड, तो हो गए। सो दैट्स अ नाइस थिंग। आप देख सकते हो कि हमारा नोड में हो गया। नोड मुझे रिएक्ट से ज़्यादा
इजी लगता है, लाइक इट्स लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप देख रहे हो कि अब हमारा आधा तो काम हो गया है। ठीक, अब हमें मूव करना है। नोड का अब हम बंद कर देते हैं। वेयर वी वांट टू गो टू src app.js फोल्डर। OMG यार, ये थोड़ा मुझे हमेशा से अजीब सा लगता है, पर ठीक है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो देखो यार, इसमें Axios लाइब्रेरी भी यूज़ करनी है। और अब हम नीचे जाके थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सिस्टम कैसे कहाँ पर है। ओके ओके ओके। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम बना लेते हैं अपने लाइक जो भी है। तो सबसे पहले ना देखो, गेट डेटा के लिए इन्होंने सबसे पहले यूज़ इफ़ेक्ट डिफ़ाइन करके दिया है। तो इट मीन्स वी नीड टू यूज़ इफ़ेक्ट। तो यूज़ इफ़ेक्ट किस लिए यूज़ होता है, आई थिंक अगर आपको नहीं पता है तो ये ऑटोमेटिकली पेज को रीलोड करते साथ आपको कोई भी फंक्शन जो भी परफॉर्म करना होता है, तो व्हाट वी विल डू, हम उस चीज़ को इससे ही करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे, अब वो पुराना मेथड अब नहीं रहा है जहाँ पे हम गेट के लिए भी अलग मेथड बनाते थे एंड देन सब कुछ करते थे। सो व्हाट वी विल डू ओवर हेयर, एक ट्राई ब्लॉक बना लेते हैं हमारी गलतियों को कैच करने के लिए, क्योंकि हम तो भगवान हैं नहीं, तो हम भी गलतियाँ कर लेते हैं। तो व्हाट विल डू, वी विल मेक अ रिक्वेस्ट विद Axios। तो यहाँ पे एक हम बनाते हैं HTTP कोलन और ये लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट आपका जो वैल्यू दी थी वो आपको दी है 8001 एंड देन कोर्सेज एंड देन गेट। ठीक है, तो हम पूरी यहाँ पे इसका लिख देंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जो डेटा है, ये डेटा, ठीक है, तो ये डेटा क्या है, ये आपका पूरे मतलब पेज का डेटा होगा। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू भी सेट करनी पड़ेगी। तो जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स देखो, जब भी ये कॉल होगा तो ये ना नोड वाले में से जो हमने गेट का मेथड बनाया था यहाँ से वो कॉल होगा। ठीक है, फिर वहाँ से वैल्यू फेच करके वापस सारी दे देगा। तो जब ये रिस्पॉन्स पे सारी वैल्यू आ जाएगी तो उसमें जो भी डेटा की वैल्यू होगी वो हमें चाहिए। ठीक है, तो वो हम यहाँ से ले लेंगे। अब हम यहाँ पे कैच एरर के लिए बना लेते हैं console.log और whatever, कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। लाइक एरर को हम प्रिंट करा लेते हैं कि दैट वुड बी नाइस, कि हमें पता चल जाएगा इफ़ देयर इज़ एरर देन व्हाट इज़ दिस एरर। ओके, तो हमारा ये ब्लॉक पूरा हो गया, फेच डेटा पूरा हो गया। हम यहाँ पे फेच डेटा फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एंड देन इट इज़ डन एंड देन देयर इट इज़ अ यूज़ इफेक्ट। सो हमें यहाँ पे एक ब्लैंक एरे भी देना पड़ेगा। सो गाइज आई थिंक दैट इज़ नाइस थिंग। अब हम इसको चला के देखते हैं इसको यूज़ इफेक्ट को करने के बाद कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ। तो नोड के पहले से ही पास हो चुके थे। ओ नाइस, तो आप देख रहे हो ये 5 टोटल में से एक अभी ही पास हो गया है, जैसे ही हमने एक यूज़ इफेक्ट मतलब गेट का एक मेथड बना दिया है। सो हमारा ये मेथड तो बहुत ही सही लग रहा है मुझे। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे मूव करने वाले हैं, जो कि है हमारा प्यारा सा मेथड हैंडल अप्लाई, जो कि यूज़ होगा पोस्ट के लिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अवेट फॉर Axios, क्योंकि ये पोस्ट हो रहा है तो हमें कुछ चाहिए तो है नहीं। ठीक है, तो हम इसको किसी में स्टोर तो कराएंगे नहीं। एंड देखो यहाँ पे ना आईडी यूज़ हो रही है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे आईडी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आईडी यूज़ हो रही है तो ना हम क्या करेंगे, हमें इसको ना अपनी रिक्वेस्ट में डालना पड़ेगा। तो अगर हमें अपनी रिक्वेस्ट में डालना पड़ेगा ना यहाँ पे Axios में,
तो तुम्हें ना ये यूज़ करना होगा, ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये जो टैब के ऊपर एक होता नहीं है इन्वर्टेड कॉमा, जैसे निगेशन जैसा होता है, निगेशन मतलब 2 सिंबल होते हैं, उसमें निगेशन के नीचे एक होता है, उसका नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, पर ये वो वाला सिंबल है, ये जो है सिंगल कोट्स का नहीं है। तो जब आप ये लगाओगे ना, तो उसके बाद आप इसकी जो भी रिक्वेस्ट जा रही है उसमें इस आईडी को भी पास कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं करके आपको दिखाती हूँ, लोकल होस्ट 8001 एंड देन कोर्सेज एनरोल। और हाँ, अब हमें ना इसमें आईडी पास करनी है। तो हमें क्या करना है, हम इसमें डॉलर लेंगे, डॉलर का साइन, एंड आपने पढ़ा होगा ना ये वाली चीज़ कि जब भी हम इसको मतलब ये आप नोड जब पढ़ रहे होगे तब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, या जावा स्क्रिप्ट। तो हमें जो है ना जब भी कुछ वैल्यू ऐसे पास करानी होती है ना, तो हम ये वाले यूज़ करते हैं। इसका नेम मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा है, सॉरी गाइस, पर आप समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ। जो टैब जो होता है बटन, उसके ऊपर वाले बटन होता है, उसको मैंने क्लिक किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे एक इन्होंने एक और बात कही थी कि यहाँ पे ना जब हमारा पोस्ट हो जाए तो हमें एक अलर्ट मैसेज मिल रहा था, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैं कह देती हूँ यहाँ पे यू हैव, जो पता है जो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो ना, वो आपको बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसा ही डालना होगा। तो ऐसा था, यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड फॉर दिस course, okay, and then we will catch the error over here and we will print console.log error and we will save it। तो हम अभी इसको ना चला के नहीं देखेंगे क्योंकि हैंडल अप्लाई का फंक्शन अभी हमने यूज़ नहीं किया है, और हैंडल अप्लाई का फंक्शन आपका पड़ेगा जाके इस बटन के बाद। तो वो मैं ना जब नीचे की सारी फंक्शनैलिटी ऐड करूँगी तो मैं इसको चला के दिखा दूँगी, या तो चलो मैं करके दिखा ही देती हूँ, मैं सोच रही हूँ। और हैंडल रेटिंग का मैं बाद में करूँगी, फिर पहले मैं इसका नीचे का ही कर लेती हूँ, फिर ड्रॉप और रेटिंग का मैं बाद में करूँगी। ओके, गिव मी अ मिनट गाइस, लेट मी सी कि इसमें कंडीशंस कुछ बोली थी, तो मैं उसको 1 मिनट में याद कर लेती हूँ, देख लेती हूँ मतलब। ओके गाइस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ कर लिया, अब हमने हैंडल अप्लाई कर लिया, लेकिन अभी हम नीचे की सारी कंडीशंस अब पहले पुट कर लेने जा रहे हैं। जैसे कि कंडीशंस क्या कि हम जैसे कि ये आपका ना कंटेनर एक बना हुआ है, तो हमें हर कोर्स के लिए अलग ये कंटेनर चाहिए, तो हम यहाँ पे उन वैल्यूज़ को ना पुट करने जा रहे हैं। तो आप देखना ये वाली जो लाइन है इसके नीचे हम यहाँ पे एक, चलो ऐसे ही कर देते हैं, तो मुझे ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे ना देखो क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, डेटा जो ऊपर डिफाइंड है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, उसको मैं वो एक एरे, तो उसको हम एक मैप कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक कोर्सेज लिया हमने, फिर हमने उसको क्या करना है, दिस इज इन, फिर हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न करना है। एंड व्हाट वी नीड टू रिटर्न, हमें डेटा के हर मतलब एरे के हर एक कार्ड के लिए ये पूरी चीज़ जो कार्ड यहाँ बना रहे हैं उसको रिटर्न करना है। तो हम यहाँ से इसको बंद करेंगे, आप देखो कि बंद करने के बाद हम यहाँ से लेके इसको ना यहाँ पर इसको कट करेंगे और ये ना हम रिटर्न के अंदर पेस्ट कर देंगे। नाइस, आई थिंक दिस इज़ नाइस। ओके,
अब ना जब ये हो गया है तो हम सबसे पहले फिर से ऊपर पहुंच जाते हैं। हमारा ये यहाँ पे हो गया था। अब ना यहाँ पे आपके ना लिस्ट नेम, तो यहाँ पे आपको जो कोर्स आ रहा है, तो ये कोर्सेज मतलब एक प्रॉपर्टी, उसकी कई सारी चीज़ें हैं कोर्सेज से रिलेटेड। जैसे कोर्स में जो है आपका कोर्स नेम है, डेप्थ है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो इन्होंने जो दे के रखा था ये, ठीक है। तो यहाँ देखो कोर्स नेम है, डेप्थ है, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, ये सब यहाँ से, ये सब वैल्यू यहाँ पे मुझे प्रिंट करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कोर्स नेम प्रिंट कराने को बोल रहे हैं। तो कोर्सेस देखो ये मैप है ना, इट्स लाइक फॉर फंक्शन मान लो आप कि यहाँ पे हम एरे के हर एक एलिमेंट के लिए लूप कर रहे हैं, मतलब कि 1 बाय 1 जा रहे हैं। तो जो भी हमारा कोर्सेज होगा डॉट उसका जो है कोर्सेज नेम है शायद, या जो भी मैं चेक कर लेती हूँ, इट्स कोर्स नेम, ठीक है। हाँ तो ये आपका कोर्सेज, आपने यहाँ पे भी वैल्यू कोर्स डॉट कोर्स नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पड़ेगा आपका, यहाँ पे पड़ेगा आपको कोर्सेज डॉट कोर्स डेप्थ पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका पड़ेगा कोर्सेज डॉट डिस्क्रिप्शन। आप इसको डबल चेक करो, कोर्स नेम, कोर्स डेप्थ, डिस्क्रिप्शन इस जगह से, मतलब जो भी आप यूज़ करो, अगर वो ज़रा सा भी इधर कोर्स नेम का N कैपिटल, डेप्थ कैपिटल और डिस्क्रिप्शन का सब कुछ छोटा है, तो मेरे ख्याल से सब सही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ना, जब हमारा ये हो गया तो हमें ना रेटिंग के लिए एक वो लगानी पड़ेगी कि अगर पहले से रेटेड है तो क्या करना है। तो इन सब कंडीशंस के लिए ना हमें यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे एक लगानी पड़ेगी कि अगर हम अप्लाइड हैं तो ही जो है हम रेट कर पाएंगे। तो अगर हम कोर्सेज डॉट इज़ अप्लाइड हैं उस कोर्स में, तो ही हमको जो है उसमें जो है रेट करने को मिलना चाहिए, राइट। तो देखो क्या है, फिर हम यहाँ से इसको बंद करेंगे, ठीक है। इसके नीचे हम ये लगाएंगे और यहाँ से ये हटा देंगे, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेंगे और हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक कंडीशन हो गया कि ये ब्लॉग आपको तभी दिखेगा जब आप इस कोर्स में एनरोल्ड हो, तभी आप उसको रेट कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। अब देखो इसके अंदर एक और कंडीशन लगेगी, इसके नीचे लगेगी, कहो क्या। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम कोर्स में अप्लाइड हैं तो कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या अभी तक कि हमने रेट नहीं किया है, मतलब अगर पहले से रेट कर दिया है तो हमें वो नहीं मिलना चाहिए ना कि आप बार बार रेट करो, है ना। तो इज़ रेटेड हम देखते हैं यहाँ पे रेटेड की क्या, यहाँ पे यस ऐसे लिखा है इज़ रेटेड, और हमें क्या लगाना है एंड, मतलब एंड ये अगर सही है तभी इसके आगे का और लाइक एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे थोड़ी सुंदरता बढ़ाने के लिए। एंड अब यहाँ पे हम आ गए हैं। अब देखो करना क्या है, देखो जब रेट यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे हमें एक ऑन चेंज इवेंट देना पड़ेगा कि जब भी ये चेंज हो रहा हो तो उसकी वैल्यू कहाँ पास हो, तो उसकी वैल्यू तुम्हारी जाएगी हैंडल रेटिंग पे। पर अभी हमने यहाँ पे हैंडल रेटिंग वैसे तो नहीं बनाई है, पर चलो मैं लिख देती हूँ, बाद में देखा जाएगा। अभी तो हमने ये फंक्शन नहीं बनाया ना, इसीलिए मैं कह रही थी। और बाकी ना अब नीचे आएंगे हम ऐड, तो यहाँ पे रेटिंग ऐड करने के लिए आपको एक बटन देने पड़े, सॉरी एक यहाँ पे फंक्शन देना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कोर्स की है। तो यहाँ पे हम हैंडल ऐड रेटिंग करेंगे और इसके अंदर जो हम वैल्यू पास करेंगे वो है कोर्सेज डॉट
यहाँ पे आप ये अंडरस्कोर लगाया मैंने, अंडरस्कोर आईडी, मतलब ये आईडी सबकी जो है बनती है। मैंने बताया ना मोंगोडीबी में ये वाली आईडी होती है, तो इसी का यूज़ होता है यहाँ पे। तो ये सेम चीज़ आपको ड्रॉप में भी करनी पड़ेगी और नीचे अप्लाई में भी करनी पड़ेगी। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करेंगे और Ctrl+V करेंगे, हैंडल, ठीक है। तो ड्रॉप में अब हम इसके हैंडल ड्रॉप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, हैंडल ड्रॉप, ऑन क्लिक, और फिर हैंडल ड्रॉप कर दिया हमने, आईडी कर दी, नाइस। एंड देन वी विल डू दिस द सेम विद अप्लाई, Ctrl+V, एंड यहाँ पे हम अप्लाई फंक्शन को लगा देंगे। तो अब देखो जो हमने अप्लाई फंक्शन तो अभी बनाया था, तो इसके लिए यहाँ पे दिख गया। अब जब सब कुछ कर ही लिया है तो फुटर का एलिमेंट भी बना ही लेते हैं। फुटर में कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे 10 आवर्स लिख के आ रहा है ना, फिर डॉट रेटिंग, तो ऐसा हमें यहाँ पे दिखाने के लिए उसका भी फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोर्सेज डॉट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हमारी उसकी लाइक मोंगोडीबी के वहाँ से आई, यहाँ पे स्पेस देके आपकी आवर्स, फिर आपको जो है यहाँ पे कोर्सेज डॉट नंबर ऑफ रेटिंग्स courses dot rating, ठीक है, आर्स है, रेटिंग्स है, Ctrl+S करते हैं हम इसको, और अब हम इसको चला के देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग। test.sh तो यू कैन सी कि यहाँ पे अब हमारे बस 2 फेल बाकी हैं, बाकी सब सही हो गया है। ओके, तो अब सबसे पहले हम ड्रॉप का यहाँ पे जो हमने नहीं बनाया है उसको हम यहाँ पे उसका कोड पूरा कर लेते हैं। तो ड्रॉप भी ओके, तो एक ड्रॉप का इवेंट भी हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। लाइक ट्राई में ले लेते हैं वैल्यू, ट्राई करेंगे, इसमें भी हम अवेट लगाएंगे, एजियोज लगाएंगे, डॉट डिलीट, यहाँ पे फिर वही इन्वर्टेड वो जो टैब के ऊपर वाला बटन है वो मैंने प्रेस किया, HTTP, सॉरी एस नहीं होगा, लोकल होस्ट 8001 कोर्सेज ड्रॉप, और यहाँ पे हम क्या करेंगे $, एंड देन योर ID, ठीक है, एंड देन नथिंग मोर, वी विल हैव एन अलर्ट ओवर है। यहाँ पे एक अलर्ट वैल्यू यहाँ पे भी सॉरी चाहिए थी, तो यहाँ पे हम एक अलर्ट की वैल्यू भी देंगे कि यू हैव सक्सेसफुली ड्रॉप्ड दिस कोर्स। और ये मुझे अभी जाके चेक करना पड़ेगा कि ये सेम चीज़ है कि नहीं जो उन्होंने वहाँ पे दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक एक वर्ड सेम, एक एक लेटर सेम होनी चाहिए, तो वो मुझे देखना पड़ेगा जाकर। तो वो आप भी ना चेक कर लेना, एरर
we will see the error over here. Ctrl+S करती हूँ मैं and we will check that everything looks fine and we will proceed to the testing area. ओह नाइस. सो अब हमें बस एक ओनली वन इज़ फेलिंग राइट नाउ. आप यहाँ देखो कि अप्लाई चेक, ड्रॉप रूट, रेटा मैप, एड रेटिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ओनली वन. और जो कि किसमें है आपका, ऑफ कोर्स रेटिंग का होगा क्योंकि मैंने अभी तक की रेटिंग को अप्लाई नहीं किया है. तो चलिए अब हम रेटिंग के भी तरफ जल्दी से बढ़ लेते हैं.